ये तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। मेरा ये था करूँगी ज़रूर, थोड़ा लेट से ही, करना ज़रूर है। मुश्किलें बहुत आई है जो कि शायद अभी मैं बता भी नहीं सकती, बहुत मुश्किलें अब आ भी रही हैं और आएँगी भी, लेकिन सपना पूरा करना है। उसके लिए जो मर्ज़ी हो सपना पूरा करना है। आज हमारे साथ है जर्मनी की रैंक 1 यूनिवर्सिटी की जूनियर साइंटिस्ट सोनिया ढुल, जिनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड भी इतना कुछ खास सपोर्टिव नहीं है। इनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड भी सामान्य ही है। इनके फादर भी एक्सपायर हो चुके हैं और इन्होंने अपनी स्टडीज़ जो है वो गांव के सरकारी स्कूल से उठ करके ये आज इतने बड़े मुकाम तक पहुंची है। आज दूर दूर तक लोगों की ज़ुबान पर सिर्फ इन्हीं का नाम है कि कैसे कोई एक सामान्य बच्चा इतना ज़्यादा संघर्ष कर सकता है। तो आइए इन्हीं की मुँह जुबानी इनका पूरा संघर्ष की कहानी जानते हैं। सबसे पहले मैं आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ और इसके साथ साथ आपको शुभकामनाएं देती हूँ, आपको बधाई देती हूँ कि आपने अपना सपना पूरा कर लिया। लॉट ऑफ थैंक्स, आप यहाँ पर आए, आपने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ जर्मनी की जूनियर साइंटिस्ट बन के रहना नहीं है, बल्कि अपने देश की आउटस्टैंडिंग सीनियर साइंटिस्ट बन के अपने देश का नाम पूरी दुनिया में करना है। और उसी के लिए मैं अपनी पीएचडी करने के लिए वहाँ पर गई हूँ। बस मेरी पोस्ट का नाम वहाँ पर जूनियर साइंटिस्ट है और वहाँ से अपनी पीएचडी कंप्लीट करके मैं अपने देश में वापस आऊँगी और अपनी रिसर्च यहाँ पर कंटिन्यू करूँगी और अपने देश का नाम पूरी दुनिया में करूँगी। आप फ्यूचर में करना क्या चाहते हो? ओके, तो मैं अपनी जैसे मेरी पीएचडी कंप्लीट होगी उसके 1 या 2 साल मैं अपनी पोस्ट डॉक करूँगी और पोस्ट डॉक कंप्लीट होते मैं अपने कंट्री में वापस आऊँगी और एज ए प्रोफेसर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करूँगी। और मैं अपना जो ड्रीम है सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं करना चाहती, जिससे कि मैं खुद के ऊपर ही काम करूँ। इससे मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी जहाँ तक मुझे सोचना है। मेरा ड्रीम ये है कि जैसे मेरे एक लेवल के ऊपर मुझे किसी ने मोटिवेट किया था, मुझे रास्ता दिखाया कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, जहाँ पर मैं उससे कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। तो मैं हमारी कंट्री का जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो डेवलपमेंट रेट जो इतनी स्लो, उसका मेन रीज़न है कि जो बच्चे लो बैकग्राउंड पे हैं, जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं, उनको ये मौका ही नहीं मिल पाता कि उनको ये पता लग पाए कि उनके पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है, वो अपने कैलिबर कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या वो देश के लिए कैसे काम कर सकते हैं। किसी को ये नॉलेज ही नहीं पाती, तो वो उसको जो कैलिबर उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो मेरा जो सबसे बड़ा और साथ का मोटिव रहेगा वो यही रहेगा कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मैं जो ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं हैं उनसे कांटेक्ट कर पाऊं, उनसे मिल सकूं और उनको ऐसे डायरेक्शन दे पाऊं कि उनके पास कैसे कैसे पॉसिबिलिटी हैं, कैसे वो अपने कैलिबर को यूज़ कर सकते हैं, कैसे कंट्री के लिए अपनी सेवा दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा मेरा मोटिव ये रहेगा उसके साथ में। तो जैसे कि हम देखते हैं कि आज के टाइम में जो यूथ है वो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कहीं ना कहीं कंपनीज़ में या फिर किसी न किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लेती है। लेकिन आपका तो फैमिली बैकग्राउंड भी इतना ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो भी आपने पैसे को अहमियत ना देकर आप अपने सपने को अहमियत दी, इसका हम कारण जान सकते हैं? मेरे लिए मैं अगर बताऊं तो पैसा मेरे लिए कभी इम्पोर्टेंट नहीं रहा। मैंने जो बचपन से सोचा है सिर्फ मुझे नाम कमाना है और उसी के लिए मैंने हमेशा काम किया कि कैसे मैं ऐसा काम करूं कि मैं अपने देश में अपने घर परिवार, अपने गांव, अपने देश का नाम रोशन करूं। तो सबसे बड़ा जो मेरा मोटिव रहा वो सिर्फ नाम कमाना रहा है। तो पैसा एक टाइम के लिए, अगर अब मैं सोचूं अपनी पीएचडी के लिए, यूरोप की बजाय मुझे अमेरिका में ज़्यादा स्टाइपेंड मिल रहा था, पैसा मिल रहा था, लेकिन मैंने उसको चूज़ ना करके जर्मनी को चूज़ किया क्योंकि वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो जर्मनी की है वो काफ़ी बेटर है यूएस से। तो मेरे लिए पैसा कभी इम्पोर्टेंट नहीं रहा। मुझे लॉन्ग टर्म देखा कि वो किस चीज़ से मैं अच्छा अपनी सेवा कर सकती हूँ, लोगों को कैसे काम आ सकती हूँ। तो पैसा कोई मेरे लिए बड़ी चीज़ नहीं है। मेरे लिए जो बड़ी चीज़ है वो नाम है, कैसे मैं लोगों के काम आ सकती हूँ, कैसे लोगों की मदद कर सकती हूँ। बस यही चीज़ मेरा हमेशा से मोटिव रहा है। तो इन शॉर्ट आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दर्शक हैं हमारे वो भी मोस्टली फाइनेंशियली बैकग्राउंड से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, क्योंकि लोकली ही लोग देखते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे कि किस तरीके से बच्चे अपना सपना पूरा कर सकते हैं? अपना अगर आप सब बात है कि सपना पूरा करना, सपना हर टाइम हर एक स्टेज के ऊपर सपने चेंज होते हैं। कभी कोई प्रीफिक्स सपना नहीं, लेकिन मेरा ड्रीम नहीं रहा है कि हाँ मेरा वही ड्रीम है और मुझे वही पूरा करना है। आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, कि लोगों से हट के कुछ ना कुछ तो करना है जिससे कि मैं अपने देश की सेवा कर पाऊँ, ये होना। और उसके लिए लगातार थोड़ी थोड़ी मेहनत करना, वो सबसे बड़ी बात है। अगर आप कुछ ना कुछ एक्चुअल में कुछ करना चाहते हो, पैसा और इशू ये बहुत छोटी चीज़ है। कहीं ना कहीं पैसा, कहीं ना कोई बहुत लोग, अगर आप एक्चुअल में कुछ करना चाहते हो तो बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में जो कि आपकी हेल्प करेंगे। तो पैसा कभी आपके सपनों के आगे आ ही नहीं सकता। आप बस एक ड्रीम देखिए, उसके लिए काम कीजिए और जब उस ड्रीम को पूरा करोगे बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। सिर्फ पैसा इकलौती चीज़ नहीं। आज के टाइम पर आप देख सकते हो कि सोशल मीडिया जो सबसे बड़ी बीमारी है,
सोशल मीडिया की अगर आपको एक बार लत लग गई, मैं नहीं कहती आप उसको छोड़ पाओगे, जब तक कि आप अपने सपने के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड नहीं हो। तो आपको सिर्फ अपना ड्रीम देखना है और उसके लिए लगातार काम करते रहना है। जो भी हार्डल्स आती हैं, जो भी मुश्किलें आती हैं, उसके लिए हटाते रहो। तो सिर्फ पैसे इकलौती चीज़ नहीं है जो कि उसके बीच में बाधा, बहुत सारी बाधा आएंगी, लेकिन आपको अपने सपने के लिए काम करना है। थोड़ा थोड़ा ही सही करते रहो। कि आप नहीं कर पाओगे? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। मेरा ये था करूँगी ज़रूर, थोड़ा लेट सही, करना ज़रूर है। मुश्किलें बहुत आई है जो कि शायद अभी मैं बता भी नहीं सकती। बहुत मुश्किलें अब आ भी रही हैं और आएंगी भी, लेकिन सपना पूरा करना है। उसके लिए जो मर्जी हो, सपना पूरा करना है। आपका आपकी फैमिली की तरफ से आपको किस तरीके का सपोर्ट मिला? क्योंकि आप एक लड़की हो, कहीं ना कहीं गांव में सोचा जाता है कि लड़कियों को घर के कामों में ज़्यादा इंडल्ज करना है एज़ कम्पेयर टू स्टडीज़। नहीं, मेरी फैमिली, भगवान ने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी है कि उन्होंने कभी भी मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाई कि हाँ तू लड़की है, तू वहाँ पर जाएगी। मैंने अपनी 11th-12th में मैं सर्दियों में 5 बजे अपने घर से निकला करती। पहले मैं अपना ट्यूशन लिया करती, उसके बाद स्कूल से जाया करती, स्कूल से फिर मैं ट्यूशन पर जाया करती, उसके बाद घर रात को 8 साढ़े 7 बजे ऐसे आती थी। मेरी फैमिली हमेशा से बहुत सपोर्टिव, बहुत ओपन माइंडेड, कभी उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। चाहे मेरे घर में खाने के लिए पैसे ना हो, उन्होंने मेरे लिए फ़ीस जुटाई है। हमेशा मेरी माँ रही। मेरे भाई ने इतनी स्टडीज़ नहीं की क्योंकि उनका हमेशा फोकस मेरे ऊपर रहा है। तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और शायद उनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं जहाँ पर हूँ, मैं सारा क्रेडिट मेरी फैमिली को ही देना चाहती हूँ।